नमस्कार। संविधान की व्याख्या की कक्षा में आज हम लोग दो अनुच्छेदों पर एक साथ चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 180 और 181। इन दोनों अनुच्छेदों को एक साथ रखने का उद्देश्य यह है कि इनमें यह कहा गया है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष मतलब विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के कार्य अधिकार क्या हैं, और अगर उनको पद से हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, कोई संकल्प विचाराधीन है, तो वह पीठासीन नहीं होगा, मतलब वह बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। इससे संबंधित कौन कौन सी बात है, प्रक्रिया क्या है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 180 और 181 में है। तो पहले हम लोग एक नजर डालते हैं दोनों अनुच्छेदों की भाषा पर, फिर उसकी अंदर की बातें समझने की कोशिश करते हैं। उसी में लिखा है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। लिखा है जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष, या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसको राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। अनुच्छेद 180 181। तो 180 में अध्यक्ष के पद के होने पर उपाध्यक्ष, पद पर रिक्ति होने पर कोई अन्य सदस्य जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, वह बैठक की अध्यक्षता करेगा, वह अध्यक्ष का कार्य करेगा। एक एस्पेक्ट तो यह। दूसरा एस्पेक्ट है उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। दूसरा है कि विधानसभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि वह भी अनुपस्थित हो तो ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो विधानसभा द्वारा अवधारित किया जाए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। यहां पर बात क्या आ रही है कि वह उसके अध्यक्ष का पद रिक्त है। विधानसभा की किसी बैठक की से अध्यक्ष की अनुपस्थिति, एक तो है कि जब बैठक नहीं हो रही है और अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का पालन करेगा, और यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो जिस सदस्य को राज्यपाल ने नियुक्त किया है वह कर्तव्यों का पालन करेगा अध्यक्ष के। दूसरा खंड यह कह रहा है कि यदि विधानसभा की बैठक है और बैठक में अध्यक्ष अनुपस्थित है, बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, कि हर सदन की प्रक्रिया नियमावली है, हम यह जानते हैं। तो विधानसभा की जो प्रक्रिया नियमावली है उसके तहत अगर कोई बात लिखी गई है, उसके द्वारा जो निर्धारित सदस्य है वह अध्यक्षता करेगा या अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, और यदि ऐसा नहीं, सभा जो तय करे, सदन जो तय करे वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। ये 180 का खंड 2 कह रहा है। 181 क्या कह रहा है कि विधानसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष, या जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। और 180 के खंड 2 के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वह उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित। इसका मतलब हुआ कि जब इन दोनों की अध्यक्षता पीठासीन होना संभव नहीं है, कब पीठासीन नहीं होंगे, कि जब अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, तब वो पीठासीन नहीं होंगे। तो बैठक चल रही है और बैठक में अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष करेगा। अगर उपाध्यक्ष उपस्थित है तो सदन की प्रक्रिया नियमावली के तहत जिस सदन को हमने अभी अनुपस्थित विधानसभा, तो
वही प्रावधान यहां भी लागू होंगे जो यह कह रहा है कि अनुच्छेद 180 के खंड 2 के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वो यहां लागू होते। राइट, इन बातों की चर्चा अनुच्छेद 180 और 181 के अंदर है। तो एक स्थिति हो गई कि अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त है तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। दूसरी स्थिति है कि अगर बैठक चल रही है और बैठक में अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो सदन की प्रक्रिया नियमावली के तहत अवधारित कोई सदस्य, और अगर वह भी अनुपस्थित है तो विधानसभा द्वारा तय किया गया कोई सदस्य उसकी अध्यक्षता करेगा। 181 यह कह रहा है कि जब अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो दोनों सदन में पीठासीन नहीं होंगे, और बात वही होगी जो 180(2) के तहत बात कही गई, अर्थात सदन की प्रक्रिया नियमावली के तहत कोई व्यक्ति होगा अध्यक्ष, या सदन निर्धारित करेगा कि कोई अध्यक्ष होगा। इस रूप में अनुच्छेद 180 और 181 की व्याख्या कर सकते हैं। अब अगर इसके आयामों पर बात करें तो सबसे पहला जो संवैधानिक एस्पेक्ट है वह यह कह रहा है कि संविधान सर्वोच्च है। तो संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत है, क्योंकि संविधान ही यह दिशा निर्देश दे रहा है कि कौन कब कैसे अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। दूसरा है कि यह संसदीयता का प्रावधान है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की बैठक की अध्यक्षता करने का जो दायित्व है वह संसदीय तंत्र की बात है, संसदीयता का है, जिसमें सदन तय करेगा और सदन अपनी प्रक्रिया के हिसाब से तय करेगा जो जनप्रतिनिधियों से बना है। और जो प्रशासनिक आयाम है वो यह कह रहा है कि आचरण क्या होगा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, कौन क्या काम करेगा, इस आचरण के बारे में एक आचरण संहिता जैसा एक प्रावधान हमें इन अनुच्छेदों में दिखाई देता है। तो इसके आयामों की अगर बात करें तो संवैधानिक आयाम जो इसका है वह है संविधान की सर्वोच्चता। दिशा निर्देश देने के आधार पर इसका राजनीतिक आयाम है, वह संसदीयता है। सदन द्वारा निर्धारित होगी, जो भी कार्य है वो सदन निर्धारित करेगा। और जो प्रशासनिक आयाम है वह संसद के या सदन के अधिकारियों की आचार संहिता की बात कर रहा है, इसलिए यह आचार संहिता से संबंधित है। यह अनुच्छेद 180 और 181 को संयुक्त रूप से देखने पर हमें इसके ऐसे आयामों की बात समझ में आती है और हम इसके ऐसे आयामों पर चर्चा कर पा रहे हैं। अगली कक्षा में फिर अगले अनुच्छेद पर विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद।